ऑल हबीबी बॉयज एंड गर्ल्स, तुम सबका स्वागत होती आज की इस वीडियो में। और आज मैं अलादीन सरवाइव करने वाली 15 देश इस बंजर जमीन में। और इस बंजर जमीन में ना ही कोई पेड़ पौधा होती, ना ही कोई जीव जंतु होती। वल्ला होती तो बस सूरज की धूप और इस शेख के पेट में भूख। ऊँट की कसम, ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाली होती, क्योंकि हर बार की तरह हमें 3 इम्पोर्टेंट चीज करनी होती। वल्ला पहले हमको बनानी दुनिया की सबसे खूबसूरत हवेली, और दूसरा हमको बनानी फुल नेथराइट आर्मर, और आखिरी हमें उस काली खनीज की बच्ची को मारकर माइनक्राफ्ट का एंड करना होती। तो वल्ला जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब करती, वरना हम तुमको घर पे आके ठोकती। तो खुशामदीद, शुरू करते हमारी आज तो वल्ला मैं अलादीन देवान को स्पॉन हुई। एक मिनट यार, मैं जब से क्या हुई मुई टुई पुई बोले जा रहा हूँ। भाई साहब, ये शेख की एक्टिंग करते करते मैं शकीरा ना बन जाऊं। रुको यार, एक बार दोबारा से वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी असली आवाज में। हेलो, कैसे हो? तो डे 1 को स्पॉन हुआ मैं इस बंजर जमीन में, और यार पहले दिन तो कुछ समझ नहीं आया कि करे तो क्या करें, बिकॉज यार दूर दूर तक बस रेत के पहाड़ और ये सूखी झाड़ियां थी। पूरे इलाके में एक पेड़ तक नहीं था, जिसका मतलब मैं वुडन टूल्स वगैरह कुछ नहीं बना सकता था। लेकिन फिर मेरे शेख वाले दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इन झाड़ फूस को तोड़कर कुछ डंडियां इकट्ठी करी जाए। अरे स्टिक्स अंग्रेजों, स्टिक्स। तो मैंने काफी देर तक बहुत सारी डंडियां इकट्ठी करी। मुझे लगा था यार ये डंडियां कुछ तो काम में आएंगी, लेकिन भाई साहब किसी काम की नहीं है ये, सिवाय एक चीज के। अरे यार, हम डांडिया खेल सकते हैं। अरे बस यार, बस ये सनेड़ों के चक्कर में मेरी हेल्थ और चिकन लेग पीस दोनों कम हो गई हैं। वैसे भी यार खाने पीने को कुछ है नहीं, और पहले दिन ही ना मैं मरना नहीं चाहता। तो मैं इस बंजर जमीन में कुछ खाने पीने की तलाश के लिए निकला। एंड यार खाने पीने का तो पता नहीं, लेकिन मुझे एक चीज मिली, एंड वो थी ये कैक्टस। अब देखो यार, मुझे पता नहीं इस कैक्टस का माइनक्राफ्ट में क्या फायदा होता है, और वैसे भी हमारी हेल्थ वगैरह बहुत कम हो गई थी। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा। दिस एंटायर थिंग, इसे आज हम पकाएंगे। काफी टेस्टी होगा। कांटे उसे हम स्क्रैप करके निकाल लेंगे। एक मिनट यार, ये क्या कर रहा है ये आदमी? भाई चलो, मैंने माना एक बार को कैक्टस को खा लिया, लेकिन यार सुबह निकालते वक्त तो भाई सही बता रहा हूँ, कैक्टस खाने से बढ़िया ना तो मैं भूखा ही। देखो यार, बैडलैंड्स की अगर 100 बुराइयां तो एक अच्छाई भी है कि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन जमीन पर ही रहते हैं सारे। अरे यार वही माइनशाफ्ट अपनी। एंड यार फिर मैं निकल पड़ा मेट्रो स्टेशन की तलाश में, और यार मुझे घूमते घूमते एक तालाब मिला। तो मैंने तालाब में डुबकी मारी, इस उम्मीद में कि कोई मछली वगैरह मिल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन यार पूरे तालाब में एक भी मछली नहीं थी। सही बता रहा हूँ, मैं वैसे मरू ना मरू, लेकिन भूख के कारण जरूर मर जाऊंगा। वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं यार, फूड इज नेसेसरी, विदाउट फूड नॉट विल बी द लाइफ। एंड फिर मैं निकल पड़ा कुछ और खाने पीने की तलाश में। लेकिन यार खाना पीना तो नहीं, मुझे फाइनली एक मेट्रो स्टेशन मिल ही गया। और सही बता रहा हूँ, ये मेट्रो स्टेशन देख के मेरा दिल और फिर तो भैया मैंने बेशर्मों की तरह मेट्रो स्टेशन लूटना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मैंने सारी लकड़ियां तोड़ ली और उनसे कुछ लकड़ियों के औजार बना लिए, एंड सारी मकड़ियों के जाले तोड़ लिए, क्योंकि इन जालों से ना ऊन का गोला बनता है। अरे वूल अंग्रेजों, वूल। कसम से बता रहा हूँ, तुम्हारा हिंदी टीचर होता ना तो फेल कर देता तुम्हें। अरे डिसलाइक मत करो यार, मजाक कर रहा हूँ। और ये रात भी होने वाली थी, तो एक बेड बनाना बहुत ही जरूरी था। और कुदरत का करिश्मा देखो, हमें एक मकड़ी की जन्मभूमि भी मिल गई। अरे वही स्पाइडर स्पॉनर अपना। एक्चुअली यहाँ से हम मकड़ी के जाले तोड़कर एक बेड बना सकते थे अपने लिए, लेकिन यार बड़ी अच्छी तरीके से खातिरदारी हुई मेरी वहां पर। भाई साहब, इस जहर वाली मकड़ी के एक ही अटैक में मुझे पीलिया हो गया। एक तो यार खाने पीने को कुछ है नहीं, और ऊपर से काट काट के इसने मेरी हालत खराब कर दी। आप लोग रोना बंद कीजिए। आफ्टर दैट मैंने मेट्रो स्टेशन में काफी तलाश करी, और खुशामदीद, हमको मिला खजाना। और यार इस खजाने में से मिले हमें कद्दू के बीज, नेम टैग्स, ब्रेड, और एक और चीज मिली खजूर। अरे हाँ, इन्हें ग्लोबेरीज कहते हैं, पता है मुझे, लेकिन देखो मैं अलादीन हूँ, मैं तो खजूर ही बोलूंगा। ओके। एंड फिर फाइनली मैंने ये खजूर खा के अपनी हेल्थ बढ़ाई, और हाँ तुम भी खाया करो, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो यार पेट पूजा करने के बाद मैं माइनिंग के लिए चला गया, और सबसे पहले मैंने अपने लकड़ी के औजारों को पत्थर के औजारों में बदल लिया। उसके बाद यार मैंने काफी दिनों तक माइनिंग करी, और माइनिंग करने से हमें मिले बहुत सारे कोबल स्टोन, कोल, आयरन, और हमेशा की तरह यार हीरे तो हमें मिले ही नहीं, लेकिन इस बार हमें हीरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मिली, और वो थी ये मिट्टी। नहीं नहीं, क्या पूछ रहे हो कि डायमंड से इंपॉर्टेंट मिट्टी कब से होने लग गई? गुड क्वेश्चन,
You are a good question. तो देखो भैया ऐसा है कि पूरे बैडलैंड्स में ना एक भी मिट्टी का ब्लॉक नहीं होता, एंड अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो खेती बाड़ी कैसे करेंगे। अच्छा, तो यार फिर मैंने जल्दी से सारी मिट्टी इकट्ठा कर ली एंड ऑलमोस्ट हमें एक स्टैक मिट्टी का मिल गया था। आफ्टर दैट यार मैंने थोड़ी देर तक और माइनिंग करी एंड इस बार हमने स्ट्रिप माइनिंग करी थी। और पता है तुम्हें हमें माइनिंग करते करते क्या मिला। एंड यार माइनिंग करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। और यार पहले तो मैंने सोचा था कि मैं आराम से सो जाऊं, लेकिन हमारे पास खाना पीना तो था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना ज़ॉम्बीज को मार के उनका सड़ा हुआ मांस खाया जाए। और फिर यार मैंने पूरी रात भर जग के इन ज़ॉम्बीज को मारा और इनका सड़ा हुआ मांस इकट्ठा करा। एंड यार जब मैंने ये सड़ा हुआ मांस खाया तो एक दिक्कत आ गई कि मेरी हेल्थ तो बढ़ रही थी लेकिन मेरे सारे चिकन लेग पीस सड़ गए। बट चलो छोड़ो यार, सह लेंगे थोड़ा सा। एंड यार मैं खाने पीने के लिए ज़ॉम्बीज को मार ही रहा था कि मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया। एंड इस ज़ॉम्बी विलेजर को पकड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, तो मैंने इसके आजू बाजू जितने भी गुंडे थे सबको मार दिया और इस गांव वाले को एक नैया में बैठा के कैद कर लिया। और अब हमें इस गांव वाला या गांव वाली जो भी है ये, इसका इलाज करके इसे ठीक करना था। तो मेरे पास जितने भी हीरे थे मैंने उससे एक डायमंड की कुल्हाड़ी बना ली, क्योंकि मुझे उस कुल्हाड़ी से एक नेदर पोर्टल बनाना था जिससे कि मैं नर्क में जा पाऊं और मुगली गुट्टी 555 का सामान लेके आ जाऊं। एंड ये कौन है जिसे पता नहीं है कि मुगली गुट्टी 555 होती क्या है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? देखो अगर तुम चैनल पे नए हो तो तुम्हें नहीं पता होगा, बट चलो कोई नहीं, मैं एक बार तुम्हें दोबारा से बता देता हूँ कि मोगैम्बो की हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से सड़ी हुई मकड़ी की आंख, क्रीपर के चूरमे और साइकिल अगरबत्ती से बनती है मुगली गुट्टी 555 AKA पोशन ऑफ वीकनेस। ठीक है। एंड फिर फाइनली मैंने लावा का ऑब्सीडियन बना के बहुत सारे ऑब्सीडियन तोड़ लिए, जिससे मैंने एक छोटा सा नर्क का दरवाजा बना लिया। एंड ये पीछे से कौन बोला कि भाई तू स्पीड रन वाला पोर्टल भी तो बना सकता था? अच्छा, जैसे कि मुझे तो पता ही नहीं है मतलब। नहीं तुम मुझे एक बात बताओ कि मैं यहाँ पर स्पीड रन कर रहा हूँ कि 100 डेज? बात तो सही है। और नेदर में जाने से पहले मैं एक आर्मर बनाने जा ही रहा था कि मुझे एक आवाज आई। एंड ये आवाज किसी और की नहीं, साक्षात अली बाबा की आवाज थी। और सही बता रहा हूँ, ये बाबा जी की आवाज सुन के ना इतनी खुशी मुझे आज तक। देखो पता है मैं खुश क्यों? क्योंकि इस पूरी बंजर जमीन में ना ही कोई पेड़ पौधा है और ना ही कोई जानवर, जैसा कि तुम्हें पता है। लेकिन रिसोर्सेज का एकमात्र सहारा थे हमारे ये अली बाबा। और वैसे तो बाबा जी हमेशा ट्रेड के नाम पर टट्टी ही देते हैं, लेकिन इस बार देख लो गेहूं के बीज लाए ये साथ में। और हाँ, मैं तो भूल ही गया कि अली बाबा हमारे लिए गिफ्ट में ऊंट भी लेकर आए थे। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो कि लामा को ऊंट नहीं बोलते हिंदी में? अच्छा, तुम्हें पता है कि लामा को हिंदी में क्या कहते हैं? बताना मुझे जरा। Ma'am, I don't know. No, I need news, but I don't know. हाँ कोई नहीं पता ना तो कुछ नहीं होता, हम आज से इसे ऊंटी बोलेंगे। हाँ जी, तो फिर मैंने अली बाबा और इसके ऊंट को कैद कर लिया। एंड ये दोनों डिस्पॉन ना हो तो मैंने अली बाबा का नेम टैग से तो यही नाम रखा, लेकिन इसके दोनों ऊंट का नाम रखा चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। आफ्टर दैट यार मैंने अपने लिए एक चांदी का कवच बनाया और निकल पड़ा नर्क की गलियों में। अरे वही नेदर अपना। और यार मैं नर्क में काफी अच्छी जगह स्पॉन हुआ था, जो कि था ये लाल बगीचा। और यार इस बगीचे में एक जंगली सुअर भी घूम रहा था। तो एंड यार फाइनली इतने दिनों के बाद मैंने साफ सुथरा मांस खाया, वरना ये सड़ा हुआ मांस खा खा के तो मेरा स्वाद ही कड़वा हो गया था। हाँ जी, तो पेट पूजा करने के बाद यार मैंने कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर ली और उसके बाद यार मैं निकल पड़ा लाल किले की तलाश में, क्योंकि देखो मुगली गुट्टी 555 का सामान भी तो इकट्ठा करना है। एंड फिर फाइनली यार हमें घूमते घूमते एक लाल किला मिल गया। और तुम्हें पता है कि खुशी खुशी में मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे आगे एक खाई थी और उसमें मैं इतनी ऊंचाई से गिरा कि मैं क्या बताऊं। वो तो अच्छा था कि मैंने ये लोहे का कवच पहन रखा था, वरना तो आफ्टर दैट यार मैंने इन अगरबत्तियों को मार के ब्लेज रॉड इकट्ठा कर ली एंड कुछ जरूरी सामान भी इकट्ठा कर लिया। और तुम्हें पता है इस लाल किले में वो जो चेस्ट होती है ना, उसमें से मुझे क्या मिला? हीरे का कवच मिला मुझे, और वो भी पता है घोड़े का। नहीं नहीं, मैं पागल हूँ भाई, पूरे वर्ल्ड में एक भी जानवर नहीं है और ये मुझे कवच दे भी रहे तो किसका? घोड़े का। साले मजाक बना के रखते हो। कोई नहीं, सही मजे ले रहे हैं माइनक्राफ्ट वाले मेरी भावनाओं के साथ। और इसके बाद यार मैं अपने घर के लिए वापस निकल गया। और तुम्हें पता है मुझे रास्ते में क्या मिला? भाई साहब, इस लाल बगीचे में बोन ब्लॉक्स थे। नॉर्मली ये यहाँ पर स्पॉन नहीं होते अगर तुम्हें पता हो तो, लेकिन ये तो कमाल ही हो गया मतलब आज। लेकिन पता है जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो ये कोई बोन ब्लॉक्स नहीं थे, ये किसी बड़े जानवर का कंकाल था। और ये मिलना ना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। लेकिन देखो भाई, रेयर हो या कुछ, हमें क्या लेना देना। तो फिर मैंने सारा तहस नहस करके इकट्ठा कर लिया।
और ये सब ड्रामेबाजी करने के बाद मैं फाइनली घर पे आ गया। और घर पे आने के बाद सबसे पहले तो यार मैंने एक छोटा सा अपने लिए खेत बनाया एंड पूरे खेत में मैंने खरबूजे और कद्दू के बीज लगा दिए। और तुम्हें तो पता है कि ये उगने में कितना टाइम लगाता है, लेकिन खाना पीना तो कुछ था ही। तो फिर पूरी रात जगकर ज़ॉम्बीज का शिकार किया मैंने। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। एंड फिर यार अगली सुबह होते ही मैंने मुगली गुट्टी 555 बना ली, क्योंकि अब हमें उस ज़ॉम्बी विलेजर का इलाज करके ट्रेडिंग करनी थी, क्योंकि भाई तभी तो अली बाबा से वो गेहूं के बीज वगैरह ले पाएंगे। तो फिर मैंने इस ज़ॉम्बी विलेजर को मुगली गुट्टी फेंक के मारी और इसे एक सोने का सेब खिलाया और फिर बहुत देरी तक इंतजार करा इसके ठीक होने का। Many hours later. तो फिर फाइनली ये गांव वाला इंसान के रूप में बदल गया एंड मैं इसे नैया में बैठा के झुमरी तलैया निकल पड़ा। लेकिन यार शायद से ये गांव वाला नहीं गांव वाली थी, क्योंकि देखो तो सही कैसे मन ही मन शर्मा रही है मुझे देख के। रहा नहीं जाता। लेकिन देखो यार हम इसे ऐसे नहीं कह सकते कि ये मुझे पसंद करती है कि नहीं, लेकिन हाँ एक तरीका है, अगर ये मुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी। पलट। ओहो हो फाइनली अलादीन को मिल चुकी है उसकी हबीबी। और वैसे भी यार मैं बोर हो गया था अकेले सरवाइव कर करके। आखिरकार यार जिंदगी में अब मजा आएगा थोड़ा। नोटी हाँ जी, तो इसके बाद मैं हबीबी को लेके अपने घर पे आ गया एंड इसके लिए प्यारा सा छोटा सा घर बना दिया और हबीबी को उस घर में शिफ्ट कर दिया। और पता है मैंने क्या देखा कि हमारे पास एक और अली बाबा स्पॉन हुए थे और पता है ये हमें क्या दे रहे थे, पेड़ का पौधा, जो कि यार हमारे लिए बहुत काम आने वाला था। और हमारे पास यार अब 2 अली बाबा हो चुके थे, तो मैं नहीं चाहता था कि ये दोनों डिस्पॉन हो जाए। तो मैंने इनका नेम टैग से नाम रख दिया। पहले का नाम तो देखो अली बाबा ही रखा और दूसरे का नाम रखा हाँ जी। तो अब हमें अली बाबा और जाबुलाजा से ट्रेडिंग करके पेड़ का पौधा और गेहूं के बीज खरीदने थे। और तुम्हें पता है उसके लिए अशरफियों की जरूरत पड़ती है, अरे मतलब एमरल्ड्स। तो यार अब हमें हमारी हबीबी को नौकरी पे रख के उससे अशरफियां खरीदनी थी। तो यार उसके लिए मैंने एक फ्लेचिंग टेबल बनाया, क्योंकि देखो यार पूरे बैडलैंड्स में झाड़ियां बहुत है और उन झाड़ियों को तोड़ के डंडियां मिलती है जिसे हम ट्रेड करके अशरफियां ले सकते हैं। और फिर मैं फ्लेचिंग टेबल लेके यार चला गया अपनी हबीबी के पास। लेकिन यार मैंने बहुत कोशिश करी इसे नौकरी पे रखने के लिए, पर यार ये नौकरी ले ही नहीं रही थी। एंड यार तब मुझे पता चला ये गांव वाली नहीं एक निटविट थी। लेकिन यार मोगैम्बो ये निटविट होता क्या है? अरे देखो निटविट एक ऐसा गांव वाला होता है जिसे तुम कितनी भी कोशिश कर लो नौकरी पे रखने की, लेकिन वो नौकरी लेता नहीं है, वो जिंदगी भर बेरोजगार रहता है। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। यार बताओ, मैंने इसको इतना प्यार करा, इसके लिए मुगली गुट्टी बर्बाद करी, सोने का सेब बर्बाद किया, कसम से अंदर ही अंदर मैं टूट चुका था। एंड मेरे दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी, सुसाइड। तो फिर मैं सुसाइड करने के लिए एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या? अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। हाँ जी, तो जैसा कि तुमने देखा हमें एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया, तो मैंने इसे नैया में बैठा के कैद कर लिया। और फिर यार मैंने इस ज़ॉम्बी विलेजर को मुगली गुट्टी वगैरह पिला के इसका इलाज कर दिया। एंड तुम्हें पता है ये भी मुझे टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देख रही थी। लेकिन तौबा तौबा, इस बार ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना हमें, क्योंकि तुम्हें तो पता है एंड इसे नौकरी पे रखने के लिए मैंने एक फ्लेचिंग टेबल बनाई। और यार भगवान का लाख लाख शुक्र है ये उस हबीबी की तरह बेरोजगार नहीं था। एंड यार अब हमें इससे बहुत सारी ट्रेडिंग करनी थी, तो मैंने भरी दोपहरी में बहुत सारी झाड़ियां तोड़ी और डंडियां इकट्ठी करी और फिर इन डंडियों के बदले में उस गांव वाले से ट्रेडिंग करी। और यार ट्रेडिंग करने से हमें बहुत सारी अशरफियां मिल गई थी। तो फिर मैंने इन अशरफियों के बदले जाबुलाजा से बहुत सारे पेड़ के पौधे खरीद लिए। और यार दिन रात जगकर मैंने इस बंजर जमीन में पेड़ पौधे उगाए। और यार इतनी सारी मेहनत करने के बाद मैं पूरी रात चैन की नींद सोया। The next morning. हाँ जी, तो आज की सुबह यार देखने लायक थी, क्योंकि तुम यार खुद देखो यार सूरज की धूप के कारण ये ज़ॉम्बीज कैसे मोमबत्ती की तरह जल रहे हैं। आग लगा दी। भाई सुबह सुबह सही जुगाड़ हो गया नाश्ते का। और यार हमारे खेतों में भी खरबूजे वगैरह सब उग गए थे। अरे मेलन अंग्रेजों मेलन। तो यार इतने दिनों बाद फाइनली कुछ वेजिटेरियन खाना खाया मैंने। और यार मैं खरबूजे खाते खाते घर वापस आ ही रहा था कि मैंने क्या देखा, भाई साहब अली बाबा और जाबुलाजा अपनी जगह पर थे ही नहीं। मैं तुम्हें सही बताऊं, जब से ये औरत मेरी जिंदगी में आई है ना, जिंदगी बर्बाद हो गया। पर यार छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं, थोड़े दिन और इंतजार कर लेंगे नए अली बाबा का। एंड हाँ यार वैसे भी इतने दिन हो चुके थे, हमारे पास एक डायमंड आर्मर तक नहीं था। तो फिर मैं माइनिंग करने के लिए चला गया एंड मैंने बहुत दिनों तक स्ट्रिप माइनिंग करी। और यार भगवान की कृपा से हमें बहुत सारे डायमंड्स भी मिले।
और यार अब मेरे पास 40 से भी ऊपर डायमंड हो गए थे, तो मैंने अपने लिए एक हीरे का कवच बना लिया, लेकिन यार मैंने उसे पहना नहीं, बिकॉज यार देखो मेरी ये सफेद लुंगी ना इस हीरे के कवच से भी ज्यादा अच्छी लगती है। और यार फिर मैं माइनिंग करके वापस आ रहा था, तुम्हें पता है मुझे कौन मिला? अरे फाइनली एक अली बाबा स्पॉन हुए हमारे यहाँ पर। एंड सबसे अच्छी बात थी कि ये हमें दे रहे थे गेहूं के बीज। तो भैया सबसे पहले तो मैंने अशरफियों के बदले में ये गेहूं के बीज खरीद लिए और अली बाबा को स्वर्गलोक पहुंचा दिया, क्योंकि भाई ये बस गेहूं के बीज ही सही लाया था और बाकी सब तो गू ही था इसके पास। तो यार अब हमारे पास गेहूं के बीज थे, जिससे कि हम इन गांव वालों की ब्रीड करवा के इनके किड्स करवा सकते थे, लेकिन उससे पहले एक ट्रेडिंग हॉल बनाना बहुत जरूरी था। तो फिर यार मैंने काफी दिनों तक माइनिंग करके सामान इकट्ठा करा और पेड़ों को काट कर लकड़ियां जमा करी। एंड चलो यार शुरू करते हैं अब अपना ट्रेडिंग हॉल बनाना। तो यार अब हमारा ट्रेडिंग हॉल हो चुका था रेडी। और यार देखो तुम्हें पता है इस बंजर जमीन में ज्यादा सामान तो मिलता नहीं है सजावट के लिए, लेकिन यार मुझे जितना भी सामान मिला मैंने उससे ये बना दिया। और यार इस ट्रेडिंग हॉल के बगल में मैंने एक छोटा सा खेत बनाया था, तो फिर यार मैंने इसमें गेहूं की खेती शुरू कर दी और इन गेहूं की फसलों में मैंने थोड़ा सा हड्डी का चूरा डाल के इन्हें फटाफट उगा लिया। अरे मैं हड्डी का चूरा बोन मिल को कहता हूँ, कितनी जल्दी भूल जाते हो यार तुम, बताओ। आफ्टर दैट यार मैंने खेत में से सारा अनाज तोड़ दिया और उस अनाज की मुलायम मुलायम रोटियां बनाई एंड सारी रोटियां गाँव वालों को खिला दी। और फिर हमारे छोटे से परिवार में आया जादू, 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 जादू। हाँ जी, तो अब हमारे परिवार में जादू तो आ गया था, लेकिन अभी हमें इसके और छोटे भाई बहन को लाना था। तो फिर मैंने काफी दिनों तक इन गांव वालों को ब्रीड करवाया एंड बहुत दिनों तक ब्रीडिंग करवाने के बाद यार हमारे पास बहुत सारे गांव वाले हो गए थे, तो मैंने सबको नौकरी पे रख दिया। कुछ गांव वालों को मैंने फ्लेचर बनाया, क्योंकि तुम्हें पता है वो डंडियों के बदले में अशरफिया देते, एंड कुछ को मैंने किसान बना दिया। देखो यार मैंने इन्हें किसान इसलिए बनाया क्योंकि खेती बाड़ी मेरे बस की नहीं है, बिकॉज मेरे मम्मी पापा मुझे अमीर जन्म दिए, बहुत पैसा है मेरे पास। और यार मुझे कुछ गांव वाले को पढ़ा लिखा बनाकर उनसे जादुई किताबें खरीदनी थी, क्योंकि तुम्हें पता है उनसे हम अपने औजार और आर्मर वगैरह पे जादू टोने कर सकते हैं। लेकिन यार यहाँ पर एक दिक्कत थी कि गांव वाले को पढ़ा लिखा बनाने के लिए लैक्टन की जरूरत पड़ती है, और लैक्टन को बनाने के लिए बुक्स की, एंड बुक्स को बनाने के लिए चमड़े की, मतलब लेदर यार। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है लेदर लाए तो लाए कहाँ से? लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे पास 2 ऊंट थे चुन्नू मुन्नू। ये कौन कह रहा है कि ये ऊंट नहीं लामा है? मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, अगर तुमने मेरे ऊंट को लामा बोला ना तो हम तोहरा के बता दे हम कौन बा, तोहरी भैंसिया का पूछ मारो। तो यार मैंने अब सोचा क्यों ना चुन्नू मुन्नू को ब्रीड करवा के थोड़ा सा लेदर इकट्ठा करा जाए। तो फिर मैंने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करी और चुन्नू मुन्नू के लिए एक ट्रेडिंग हॉल के सामने तबेला बना दिया। और देखो तो सही क्या ही प्यारे लग रहे चुन्नू मुन्नू इस तबेले के अंदर। और यार अब चुन्नू मुन्नू को ब्रीड करवाने के लिए इन्हें टेम करना जरूरी था, तो मैंने तो पहले इनकी सवारी करके इन्हें टेम कर लिया और बाद में मैंने सारे अनाज का हेबल बना दिया, क्योंकि तुम्हें पता है ये ऊंट ना अनाज से नहीं पूरे अनाज के गोदाम से ब्रीड करते हैं। तो फिर मैंने सारे अनाज का हेबल बना दिया एंड चुन्नू मुन्नू को खिलाया। और फिर मेरे घर आई एक नन्ही परी। हाँ जी, तो इसके बाद हमने चुन्नू मुन्नू के और चुन्नू मुन्नू करवाए एंड बाद में लेदर के लिए सबको मार दिया। अबे साले। एंड यार अब मेरे पास लेदर वगैरह आ गया था, तो मैंने बहुत सारी लैक्टन बना ली और कुछ गांव वालों को पढ़ा लिखा बनाकर उनसे जादुई किताबें खरीद ली। एंड फिर मैंने अपने औजारों और कवच पे जादू टोना वगैरह कर लिया। और यार कितने दिन हो गए मुझे इस बंजर जमीन में, अभी तक इस शेख की एक हवेली नहीं है। हाँ जी, तो अब समय था हवेली बनाने का, लेकिन इस हवेली को बनाने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए था। तो मैंने काफी दिनों तक माइनिंग करी, नेदर में जाकर सफेद पत्थर इकट्ठा किया और फिर गाँव वालों को मजदूर बनाकर बहुत सारी ईंटों की ट्रेडिंग करी। एंड अब हमारा सारा सामान हो चुका था इकट्ठा, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी हवेली बनाना।
हाँ जी, तो अब मेरी हवेली क्या पूरा की पूरा शहर तैयार था। एंड यार कमेंट्स में जरूर बताना तुम्हें मेरा शहर कैसा लगा। एंड हो सके तो यार वो फायर वाला इमोजी स्पैम कर देना अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो। हाँ जी, तो अब हमारी हवेली वगैरह सब तैयार थी। अब हमें करनी थी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो थी अपने हीरे के कवच को फुल नेथराइट आर्मर में कन्वर्ट करना। तो यार उसके लिए मेरे पास जितना भी क्रीपर का चूरमा था मैंने उससे TNT बना लिया और जी निकल पड़ा नर्क में एंशिएंट डबरी की तलाश में। अरे मैं एंशिएंट डेब्रीज को डबरी बोलता हूँ, भूल गए क्या? हाँ जी, तो मैंने नेदर में ना काफी दिनों तक माइनिंग करके कुछ डबरी इकट्ठा कर ली और यार मेरे पास जितना भी TNT था उन्हें फोड़कर भी मुझे कुछ डबरी मिल गई थी। लेकिन यार अभी भी हमारे पास टोटल 12 डबरी थी और तुम्हें पता है इनमें भाई एक फुल नेदराइट आर्मर कभी नहीं बन सकता। बट छोड़ो यार, आधे अधूरे आर्मर में मार देंगे यार उस काली खनीज की बच्ची को। तो फिर यार मेरे पे जितनी भी डबरी थी मैं सबको लेके घर के लिए निकल गया। लेकिन यार रास्ते में मुझे कुछ पढ़े लिखे सुअर मिले। तो फिर यार मेरे पास जितने भी सोने के बिस्कुट थे मैंने सब पढ़े लिखे सुअर को दे दिए और उससे कुछ ट्रेडिंग करी। और ये ट्रेडिंग करने से हमें ज्यादातर चीजें तो गू ही मिली, लेकिन यार एक अच्छी चीज मिली, वो थी एंडरमैन की आंखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तुम कहोगे कि इन आंखों से कंचे खिलने क्या तुझे? अरे नहीं नहीं, ये जो आंखें होती है ना स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने में बहुत काम में आती हैं। और यार पता है मैं ट्रेडिंग करके हटाई था कि मैंने क्या देखा, इन सुअरों का एक महल भी था। और तुम्हें तो पता है इन महलों में बहुत सारी तिजोरियां होती है। तो फिर मैं निकल पड़ा इस सुअर महल को लूटने। बड़ा हरामी हो बेटा। देखो यार इस महल को मैं लूटने गया तो मुझे ये पढ़े लिखे वाले सुअर तो कुछ नहीं कह रहे थे, क्योंकि यार अभी तो इन्हें इतनी सारी रिश्वत खिलाई है मैंने। लेकिन यार ये जो काली पोशाक वाले सुअर थे ना, ये बड़ा अटैक कर रहे थे मेरे ऊपर, लेकिन इन्हें क्या पता। हम है। तो फिर इन सारे सुअरों को स्वर्गलोक पहुंचा दिया मैंने। एंड यार इन सबको मारने के बाद मैं फाइनली तिजोरी लूटने गया और तुम्हें पता है मुझे तिजोरी में से क्या मिला? यार मुझे तिजोरी में से मिला एक सोने का सेब और एक डायमंड की पिकेक्स और सबसे प्यारा एक नेदराइट का बिस्कुट। जी हाँ, अब हमारे पास 12 एंशिएंट डबरी थी और एक नेदराइट का बिस्कुट। मतलब यार अब हम एक फुल नेदराइट का आर्मर बना सकते थे। तो मैं जल्दी से घर पे आ गया और मैंने एंशिएंट डबरी को पिघला के नेदराइट का बिस्कुट बना लिया और उसके बाद अपने हीरे के कवच को कन्वर्ट कर लिया फुल नेदराइट में। और सही बताऊं ये कवच पहन के ना बिल्कुल बाहुबली वाली फीलिंग आ रही थी। हाँ जी, तो डे 98 को मेरी हवेली और मेरा कवच दोनों तैयार थे और अब हमें करनी थी तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो थी उस काली खनीज की बच्ची को मारना। अरे एंडर ड्रैगन अंग्रेजों, एंडर ड्रैगन। तो यार फिर मैंने जल्दी से एंडरमैन की आंखें बना ली। एंड देखो स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत दूर था तो मैंने सोचा क्यों ना चुन्नू मुन्नू में से किसी की सवारी करके चला जाऊं वहां पर। लेकिन भाई ये दोनों बड़े बदतमीज थे। मैंने इनको इतना अनाज पानी खिलाया, भाई साहब चल ही नहीं रहे थे, एक ही जगह खड़े हुए थे बस ढीठ की तरह। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो फिर क्या यार, इस भरी दोपहरी में मैं पैदल चल के गया स्ट्रॉन्ग होल्ड तक और यार काफी देर तक इन एंडरमैन की आंखों का पीछा करते करते मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंच गया। एंड मैंने सारी एंडरमैन की आंखें उस पोर्टल में लगा दी और जी निकल पड़ा उस काली खनीज की बच्ची की दुनिया में। हाँ जी, तो अब मैं आ चुका था इस एंड वर्ल्ड में और अब हमें उस काली खनीज की बच्ची को मारकर माइनक्राफ्ट का एंड करना था। तो सारे बोलो मेरे साथ, हर हर। तो यार फाइनली हमने इस काली खनीज की बच्ची को मारकर माइनक्राफ्ट का कर दिया है एंड। और यार इसी के साथ हमारे 100 डेज भी कंप्लीट होते हैं। एंड आई होप तुम्हें आज का एपिसोड यार पसंद आया होगा और यार हो सके तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यार बहुत मेहनत और टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में। और तो चलो यार मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए तुम फूको।